अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक बड़ी ही सादा सी रेसिपी बनानी सिखाऊंगी। आपने आमतौर पे आलू की टिक्कियाँ सुनी होंगी, कीमे की टिक्कियाँ सुनी होंगी, लेकिन बेसन की टिक्कियाँ कम सुना होगा आपने, या शायद रेयर ही सुना हो। तो आज मैं आपको बनानी सिखाऊंगी बेसन की टिक्कियाँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनेंगी ये बेसन की टिक्कियाँ। ये मैंने एक दरमियाने साइज का प्याज लिया था, इसको मैंने छील के धो के अब मैं इसको काटने जा रही हूँ। ये टोटली वेज रेसिपी है। बहुत से लोग हैं जो कि वेजिटेबल्स पसंद करते हैं, वेज रेसिपीज पसंद करते हैं। ये प्याज हमारा यहाँ पे कट गया है, इसको मैं ये बॉल में डाल दूंगी। ये एक अदद मैंने टमाटर ले लिया है, ये छोटे साइज का ही मैंने टमाटर लिया है। अगर आप अनारदाना डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर आप टमाटर नहीं ऐड करेंगे, फिर सिर्फ अनारदाना डालेंगे। तो ये ऑप्शनल है कि आप टमाटर ऐड करते हैं या अनारदाना। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे बेसन के फ़ायदों की। तो बेसन जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इवन कि आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाता है। इसके अलावा यह आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी आपकी ये हड्डियों को ताकत देता है। तो इसलिए बेसन का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये देख लें इस साइज़ की सब्ज़ मिर्चें हैं। ये बारीक बारीक काट के मैं डाल दूँगी। ये यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ प्याज है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी। ये मैंने हरा धनिया ले लिया है, इसको हम काट लेंगे। अच्छा, ये हरा धनिया की जो पीछे टहनियाँ हैं ये मैं काटूँगी नहीं, ये भी मैं साथ ही इसमें ऐड करूँगी। उसकी ख़ास वजह है कि इसकी एक अपनी खुशबू होती है और ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है जब हम पकौड़ों में या इस तरह बेसन की टिक्कियों में डालें। तो इसको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, और ये मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन के ले लिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। 1 टीस्पून नमक का ले लिया है, 1 छोटी चाय का चम्मच। नमक वैसे तो हस्बे जायका है, जितना भी आप चाहें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 1/4 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ अजवाइन का। अजवाइन जो है वो हाजमे के लिए बहुत बेहतर होती है, तो इसलिए अजवाइन मैं इस तरह के खानों में ज़रूर ऐड करती हूँ। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे सूखा धनिया। ये देखें, ये सूखा धनिया मैंने ऐड कर दिया और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। इसमें हम अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और साथ साथ इसको हम मिक्स करते जाएंगे। ये तकरीबन 100 ml मैंने पानी ऐड किया है इसमें। 1/2 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च। अच्छा, लाल मिर्च हमने थोड़ी रखनी है, उसकी वजह यह है कि हमने इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाली है और अब ये काली मिर्च भी हमने डाल दी है। 100 ml मैंने पहले डाला था और 100 ml मैंने इसमें पानी और डाल दिया है और इसको मैं अब मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये हमारा मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और अब मैं इसमें ये मिक्सचर डाल दूँगी। अच्छा, ये मिक्सचर डाल के ना आपने इसको फैला देना है ज़रा। अच्छा जी, ये देखें एक साइड से ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है, मैंने इसकी साइड बदली है। साथ ही मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दूंगी पैन में, ताकि इस तरफ से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इस साइड से भी हमारी ये रेडी हो गई है बेसन की टिक्की। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है। ये हमारी रेडी है बिल्कुल। जितना फैला के बनाएंगे उतनी ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी बनेगी। मोटी बनाएंगे तो क्रिस्पी कम होगी। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ये स्पेशली एक नॉन स्टिक पैन लें। मैंने तो ज़्यादा ऑयल लगाया है, आप थोड़े ऑयल के साथ इसको बना सकते हैं और फुल ऑफ विटामिन ये रोटी होगी और आपकी डाइटिंग के लिए बहुत मुफीद होगी। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी बेसन की टिक्कियाँ रेडी हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि अगर आपने बनाई तो आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। चलें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।